आज हम बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं, जीव जगत। जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन लेके आए हैं जीव जगत का। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे पहले आप लोग जीव जगत के बारे में पढ़ चुके हैं। जीव जगत का मतलब ये होता है पौधों और जंतुओं का जो भी समूह है उसको जीव जगत कहते हैं। तो जीव जगत, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इनकी जातियों की संख्या लाखों में है, इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाए। तो सबसे पहले अरस्तु ने इनको जंतुओं को दो ग्रुप में बांटा था, एनाइमा और इनइमा में। इसके बाद में जो आधुनिक समय में जो इसका वर्गीकरण किया गया 1768 में, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, सिस्टेमा नेचुरी किताब लिखी, सिस्टेमा नेचुरी, उसमें इन्होंने कैरोलस लिनियस ने दो भागों में जंतुओं को और पौधों को अलग अलग ग्रुप में रखा। तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। जीवों को, पौधों और जंतुओं में दो भागों में बांटा है। पादप जगत को प्लांटी और जंतुओं को एनिमेलिया। तो इसको कहा गया दो जगत सिस्टम। इसके बाद में एक वैज्ञानिक थे हेकल, इन्होंने प्रोटिस्टा, अगला जगत बताया प्रोटिस्टा। इसके बाद में कोपलैंड वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने मोनेरा जगत बताया। तो इस तरह से इनके क्लासिफिकेशन को चार जगत क्लासिफिकेशन कहा गया। लेकिन आधुनिक समय का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपसे पूछा जाता है, जो आपके कोर्स में है, व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत सिस्टम, 5 जगत का सिस्टम। तो इनको इन्होंने कैसे बांटा? इनको 5 जगत कौन कौन से थे? 4 पहले से थे, फंजाई को अलग किया, फंजाई कवक जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से 5 हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इनके गुण क्या क्या हैं, किस आधार पर इनको बांटा गया, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनके अगर उदाहरण देख लेते हैं तो इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मोनेरा, मोनेरा का उदाहरण क्या है? जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है। और BGA, ब्लू ग्रेन एल्गी, नीले हरे शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद में प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशिया, मिगुलिना, ये सब प्रोटोजोआ में रखे गए हैं। प्लाज्मोडियम रखा गया जिसके द्वारा मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो इनको रखा गया प्रोटिस्टा में। फंजाई, फंजाई में फफूंदी रखी गई है, कवक रखे गए हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो फफूंदी उगाती है उसको राइजोपस कहा जाता है। ईस्ट, जिसको खमीर भी कहा जाता है, एक कोश के एक कवक होता है। और मशरूम, एग्रिकस, जो खाने के काम आता है। पेनिसिलियम, पेनिसिलिन इससे मिलती है। तो ये सब कवक के उदाहरण हो गए। प्लांटी, पादप, आम, इमली, जो भी पौधे हैं बड़े, उनको सबको पादप जगत में रख दिए गए। एनिमेलिया, जंतु, मनुष्य हो गया, इसमें शेर हो गया, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, सब आ जाएंगे इसमें। तो अगर इनके बारे में हम उदाहरण जानते हैं तो आसानी से इनके लक्षण भी बता सकते हैं। सबसे पहला लक्षण जो था कोशिकीय संगठन, इसमें क्या अंतर है वो हम चर्चा करते हैं। कोशिका सारे जीवों में पाई जाती है, हमको पता है, क्योंकि कुछ जीव एक कोशिका वाले होते हैं तो उनको एक कोशिकीय कहते हैं। कुछ होते हैं बहुकोशिकीय, बहु का मतलब बहुत सी, शरीर में बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो अब इसको आसानी से आप समझ सकते हो, जो बहुकोशिकीय पौधे हों चाहे जंतु हों, ये सब बहुकोशिकीय हैं। ये सब क्या है? बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय। और फंजाई, फफूंदी भी, ये भी बड़े होते हैं, तो आमतौर पे बहुकोशिकीय होते हैं। हालांकि ईस्ट जो होती है, हमने बताया एक्सेप्शन है, एक कोशिकीय होती है। लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों ही यूनिसेलुलर जीव होते हैं। इसमें जो जीव रखे गए हैं उस मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये सब एक कोशिकीय ही होते हैं। तो पहला लक्षण हो गया फर्स्ट। दूसरा लक्षण देखते हैं कोशिका का प्रकार। तो कोशिका का प्रकार आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है केंद्रक जिसमें अविकसित हो, केंद्रक जिसमें केंद्रक कला ना पाई जाए, तो इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक कला पाई जाती है। तो केंद्रक कला जिसमें पाई जाती है, विकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो होती हैं फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, मोनेरा, इसमें सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया है, मोनेरा में रखा गया है। जीवाणु भी और ब्लू ग्रेन एल्गी, ये सारी जो है कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक ही होती हैं। तो इस गुण में इस तरह से अंतर होता है।
अब अगला गुण देखते हैं तीसरा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है सारे जो है जीवों में पाई जाती है, मोनेरा में भी पाई जाती है, प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, और प्लांटी में भी। लेकिन एनिमेलिया जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर जो मोनेरा है इसमें जिस पदार्थ की कोशिका भित्ति होती है उसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। सवाल अक्सर ही पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जीवाणुओं में किस पदार्थ की बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन, इसको याद रखिए। पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। और जो प्रोटिस्टा होती है इसमें भी कोशिका भित्ति होती है। फंजाई में खास पदार्थ इसमें होता है, इसको कहते हैं काइटिन। भी सवाल पूछा जाता है कि फंजाई में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो काइटिन की। इसके अलावा जो पौधे होते हैं इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। तो ये अंतर होता है कि पौधों में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, फंजाई में काइटिन की, और मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकन की, एनिमेलिया में होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये अंतर याद रखिए। अगला देखते हैं पोषण। पोषण का मतलब इनको भोजन कैसे मिलता है, तो भोजन इनको कैसे मिलता है, दो तरह से मिल सकता है। विविध पोषी मतलब तरह तरह से, दूसरे से भी पा सकते हैं, मृत जीव से पा सकते हैं, उसको मृत जीवी कहेंगे। अगर किसी जीवित से पाएंगे तो उसको परजीवी कहेंगे। और अगर वो किसी के सहयोग से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं तो उसको सहजीवी कहेंगे। तो इनको सबको कहते हैं विविध पोषी। स्वपोषी का मतलब स्वयं पोषी, कुछ पदार्थों को वातावरण से लेके अपना भोजन बना लें, जो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो मोनेरा के जो भी जीव हैं ये विविध पोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होती है। जो जीवाणु होते हैं ये आमतौर पे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं या स्वपोषी जो बीजी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, नीले हरे शैवाल, या स्वपोषी होते हैं। तो दोनों तरह का पोषण इसमें पाया जाता है। प्रोटिस्टा में जो होता है ये आमतौर पे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो है यूग्लिना। यूग्लिना ये हरे रंग का होता है, तो इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है, क्योंकि हरे रंग का होता है, भोजन नहीं बना सकता है। फंजाई जो होते हैं ये सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पौधे होते हैं, पौधे हरे रंग के होते हैं, तो क्या होंगे, अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, इसको कहेंगे स्वपोषी, इनको कहेंगे। तो स्वपोषण इसमें पाया जाता है। तो कैसे ये करते हैं अपना पोषण, ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि हरे रंग के होते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं, पौधे क्या करते हैं कि हरे रंग के सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। उसके बाद में एनिमेलिया, इसमें परपोषी ही सारे जीव होते हैं। इसमें जो पोषण होता है खासतौर से होलोजोइक होता है, पूरा जो है भोजन खा जाते हैं, तो इसको होलोजोइक कहा जाता है। परपोषी जंतुओं का मुख्य लक्षण होता है। अब अगला बात करते हैं जनन। जनन जो होता है ये अलैंगिक होता है। इसमें मतलब नर और मादा आमतौर पर नहीं होती है, लैंगिक जनन ही मुख्य तौर पर पाया जाता है मोनेरा में। लेकिन प्रोटिस्टा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का जनन पाया जा सकता है। फंजाई में भी इसी तरह से लैंगिक अलैंगिक जनन पाया जाता है, प्लांटी में भी, और एनिमेलिया में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो मुख्य लक्षण जिनके आधार पर इनको बांटा गया, ये मुख्य लक्षण हैं। कोशिकीय संगठन, कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति, और चौथा पोषण, पांचवा जनन। तो इन गुणों के आधार पर इन पौधों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया। अगर इनका किसी का भी लक्षण आपसे पूछा जाए तो इनके लक्षण बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप लोग इसको समझ लीजिए। जो भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो बार बार देखिए जिससे आपको वीडियो समझ में आ जाए, और अपनी किताब में नोट्स बना लीजिए। इस तरह से भी आप अपना जो है नोट्स बना सकते हैं, जिससे मेन लक्षण आपको अलग अलग पता चल जाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।